हेलो दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका महाद्वीप के एक ऐसे देश की शेयर करवाने वाले हैं जो सबसे अलग है। दुनिया का एक ऐसा देश जिस देश का अपना अलग कैलेंडर है, जो दुनिया के बाकी देशों के कैलेंडर से 7 साल पीछे है। जिस देश में एक साल में 13 महीने होते हैं। दोस्तों, गधों और ऊंटों को सबसे पहले पालतू बनाने वाला भी यही देश था। वेल फ्रेंड, दुनिया के पहले मनुष्य की उत्पत्ति भी इसी देश में हुई थी। यह एक सर्वमान्य तथ्य है। इस देश में जुड़वा बच्चे होना श्रापित माना जाता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों की बात ही कुछ अलग है। इस देश की कॉफी दुनिया की सबसे मजेदार और टेस्टी कॉफी मानी जाती है। वेल दोस्तों, अब तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हम इथियोपिया देश की शेयर करने वाले हैं। दुनिया का एक ऐसा देश जिसे सबसे पुराने देशों में से एक माना जाता है। इस देश की खूबसूरती और कल्चर की चर्चा सारी दुनिया में होती है। इथियोपिया देश जनसंख्या के मामले में अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का 12वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है। इथियोपिया दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाली लैंडलॉक कंट्री है। इस देश का क्षेत्रफल 11 लाख वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, ये देश क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा, विश्व का 27वां सबसे बड़ा देश है। अगर बात की जाए यहाँ पर निवास करने वाले लोगों की, तो 115 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश में केवल 21% लोग ही शहर में निवास करते हैं, जबकि 79% लोग ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं। वैसे दोस्तों, इथियोपियन लोगों की औसत आयु 48 वर्ष है और महिलाओं की 50 वर्ष औसत आयु है। वेल दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह बहुत ही निंदनीय बात है। जी हाँ, यहाँ की 60% महिलाएं यौन हिंसा की शिकार होती हैं। इथियोपिया महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब है। यौन अपराध यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की 60% महिलाएं यौन हिंसा का शिकार है। यहाँ की एक कुप्रथा ने यौन हिंसा को बढ़ावा दिया है। इथियोपिया में अपहरण कर शादी करने की एक कुप्रथा है। शादी करने की नीयत से कोई युवक अपने साथियों के साथ मिलकर इस लड़की को अगवा कर लेता है। इस लड़की को कहीं छिपा कर रखा जाता है और तब तक रेप किया जाता है जब तक कि वह गर्भवती नहीं हो जाती। इस दौरान इन लड़कियों को घोर यंत्रणा से गुजरना पड़ता है। इसके बाद अपहरण करने वाला युवक बच्चे का पिता होने के नाते उससे शादी कर लेता है। दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि 10-12 साल की लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है। अमानवीय रिवाज के कारण ही इथियोपिया की अधिकांश लड़कियों को बहुत अत्याचार सहना पड़ता है। वेल दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ की सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाई। 2004 में कानून बनाकर इस प्रथा पर रोक भी लगाई गई थी, लेकिन ठोस कदम न उठाने के कारण कुछ फायदा नहीं हुआ। यहाँ गृह युद्ध के दौरान सेना के जवान भी विद्रोहियों के इलाके में औरतों से रेप करते थे। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2005 में एक लड़की का अपहरण कर लिया था जब वह स्कूल जा रही थी। उसे छिपाने के लिए अपहरणकर्ता दक्षिणी पश्चिमी जंगल में ले गए थे। उसके साथ मारपीट भी की। इस बीच वह लड़की मौका देखकर भाग गई। वह जोर जोर से रोने लगी। जब अपहरणकर्ता उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़े तो वहां पर अचानक 3 शेर आ गए थे। इन शेरों ने लड़की की रखवाली जब तक की तब तक वहां पर उसे बचाने के लिए लोग नहीं आ गए थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इथियोपिया दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। इस देश का इतिहास बहुत ही रोचक है। दोस्तों, आपको आश्चर्यचकित बात बताऊं, इस देश की स्थापना 980 BC में ही हो गई थी। ये देश कभी भी यूरोपियन कॉलोनियल फोर्सेस का गुलाम नहीं बना। इन्होंने इटालियन को भी 2 बार हराया था। दोस्तों, इथियोपियाई भोजन दुनिया की सबसे रोमांचक व्यंजनों में से एक है। मित्रों और परिवारों के साथ खाया ये बेहद अनोखा और असाधारण रूप से स्वादिष्ट है। जिस तरह से ये सांप्रदायिक थाली में परोसा जाता है वह विशिष्ट रूप से भोजन के साझा करने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये इथियोपियाई संस्कृति में अकेले खाया नहीं जाता। सबसे प्रसिद्ध व्यंजन हेजेरा, एक बड़ी स्पंजी पैनकेक जैसी ब्रेड जिस पर मसालेदार मीट और वेजी के अंश परोसे जाते हैं। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज अम्हारिक है, लेकिन यहाँ पर 80 से अधिक अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। दोस्तों, ये बात आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे पहले गधों और ऊँटों को पालतू इथियोपिया में बनाया गया था। इथियोपिया ग्रामीण इलाकों के लोग सबसे ज्यादा गधों और ऊँटों से अपने ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि ये जानवर काफी मेहनती होते हैं। इथियोपिया के लोगों की सोच काफी अलग है। जी हाँ, किसी घर में जुड़वा बच्चे होने पर उसे श्रापित माना जाता है। यहाँ के लोग इन बच्चों को बुरी नज़र से देखते हैं। इन्हें आज भी लगता है कि जुड़वा बच्चा आना यानी ये दानव का पृथ्वी पर आने के समान है। वेल फ्रेंड, इथियोपिया में बाकी देशों की तरह 1 जनवरी को नव वर्ष का जश्न नहीं मनाया जाता। ये लोग 11 सितंबर को अपने नए साल का जश्न मनाते हैं। इथियोपियन इसे एनकुटास कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल सबके लिए मंगलमय हो। इस देश का अपना अलग कैलेंडर है। इथियोपियन कैलेंडर के मुताबिक एक महीने में 30 दिन होते हैं और एक साल में 13 महीने होते हैं और 13वां महीना केवल 6 दिन का होता है। वैसे दोस्तों, अफ्रीका अपने वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इथियोपिया अपने कई अधिक अदीम जानवरों की प्रजातियों का घर है, जैसे गेल्डा बबून,
पर्वत नाइला, इथोपियाई भेड़िया वाइला आइबेक्स। यहाँ कुल 850 पक्षी प्रजातियों के साथ बर्ड वॉचर्स के लिए एक असाधारण स्थान है। वेल फ्रेंड, अगर आप एक कॉफी प्रेमी तो इथोपिया का दौरा करने का अर्थ होगा कि आप उस स्थान पर गए हुए हैं जहाँ पर कॉफी की खोज की गई थी। फ्रेंड, इथोपिया देश बहुत गरीब है, लेकिन गरीब होने के बाद इस देश के कई खिलाड़ियों ने अपने देश का नाम रोशन किया है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इस देश के कई ऐसे धावक हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी लगन और मेहनत से नाम कमाया है। साल 1960 में ओलंपिक्स मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाले अबेबी बिक्युला पहला अफ्रीकी था और अन्य प्रसिद्ध लंबी दूरी के एथलीटों में तिरुनेश दिबाबा और जिब्र इस्लासी हैं। पर यहाँ स्पोर्ट्स का कोई भविष्य नहीं है। दोस्तों, इथोपिया की मुद्रा नाम है इथोपियन बीर, जिसकी वैल्यू भारतीय करेंसी से ज्यादा है। वर्तमान में एक इथोपियन बीर 1.68 भारतीय रुपयों के बराबर होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इथोपियन अपनी स्किन पूरी तरह से लाल कर लेते हैं? ये अपनी स्किन में कोई पेस्ट लगाते हैं। इस पेस्ट की मदद से धीरे धीरे इनकी स्किन लाल होने लग जाती है। यहाँ की महिलाओं को लाल रंग काफी पसंद है। जब बात खूबसूरती की कर ही रहे हैं तो एक बात और बता दूं, इथोपिया जानते हैं ब्लू नाइल फॉल्स, दोस्तों, जिसे टी सेट के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि पानी की लगातार बूंदों के कारण धूम्रपान करने वाला पानी जो बूंदों के धुएं की तरह उछाल बनाता है। इसकी चौड़ाई लगभग आधे मील है। यह लगभग 150 फीट तक ऊंचा है। दोस्तों, यह जगह यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दी हरार हाई की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इथोपिया के सच्चे रत्नों में से एक हरार की, जो इस देश के पूर्वी क्षेत्र में एक प्राचीन मुस्लिम शहर है। इस शहर को अफ्रीका देश का मक्का कहा जाता है। वेल फ्रेंड, इस शहर में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग काफ़ी संख्या में यहाँ आते हैं और इस शहर की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। अब बात करते हैं अदीस अबाब की। दोस्तों, इथोपिया की कैपिटल सिटी और सबसे बड़ा शहर अदीस अबाब। इस शहर का इतिहास काफी पुराना है। दोस्तों, यह शहर 1527 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। इस शहर की आबादी करीब 3 मिलियन है। अफ्रीकन यूनियन का हेड ऑफिस यही शहर है। इस शहर में घूमने के लिए इथोपिया का राष्ट्रीय संग्रहालय काफी आकर्षक केंद्र है। बात करते हैं नेक्स्ट सीमियन पर्वत की। दोस्तों, यह इस देश का सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक है। यह क्षेत्र एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे अक्सर भगवान के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। आप देखेंगे कि यह कितना खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, माउंट और उसके ऊपर पैदल यात्रा, ऐसा लगता है सारी खूबसूरती यहीं आकर बस गई हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।